सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 32वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय आनेक चल रहा है और इसमें हमने 12वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था, जिसमें हमने कुछ भाग दिशा का और फिर काल के बारे में, काल और दिशा के बारे में देखा था। दिशा के बारे में कुछ और चर्चा आगे चलेगी, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 32, सूत्र संख्या 8। इसमें काल का स्वरूप बताते हुए एकत्व बताया है और उसमें हेतु दिया है निरअवयवत्वात्। इसी तरह से वायु के गुण में भी हमने निरअवयवत्व देखा था, लेकिन वहां पर विविधत्व या नानात्व शब्द प्रयोग किया था, वहां एकत्व क्यों नहीं मान लिया? तो काल को निरवयव कहा। निरवयव का मतलब है कि उसमें कोई अवयव नहीं होते। और जो व्यवहार में हम काल क्या देखते हैं कि दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि, ये हमारे काल्पनिक हैं व्यवस्था से। उस दृष्टि से कोई इसके अवयव कह सकते हैं कि 30 दिन का एक महीना होता है, 12 महीने का एक साल होता है, इतने दिनों का एक वर्ष होता है, इत्यादि इत्यादि। ये काल के अवयव के रूप में हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, पर ये उस दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, ये तो हमने बनाए हैं। लेकिन जो काल तत्व है उसमें अपने आप में कोई अवयव नहीं है, वो निरवयव है। तो आपका प्रश्न है कि वायु को भी निरवयव कहा था, तो वायु को निरवयव, और लेकिन वायु में अनेकत्व कहा था। यहां निरवयव कहते हुए उसको एक सिद्ध किया गया और वायु को निरवयव कहते हुए अनेक सिद्ध किया गया, अनेक कहा गया। तो ये कैसे संभव है? और यदि निरवयव होना एकत्व का हेतु बनता है तो फिर वायु भी एक ही होनी चाहिए, अथवा निरवयव होते हुए भी वायु यदि अनेक है तो निरवयव ये हेतु काल के एकत्व में नहीं कहा जा सकता। ये जो विरोध दिखाई देता है, तो काल तो निरवयव है और जो निरवयव है वो एक है। वायु के अंदर जब निरवयव शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका मतलब है कि वायु के जो कण है, मूल परमाणु है, उसको ये निरवयव मानते हैं। अनेक द्रव्यों से, भिन्न द्रव्यों से मिलकर बना हुआ नहीं मानते, वो एक ही है बस अपने आप में। तो इस दृष्टि से अब चूंकि वायु को अवयवी भी नहीं माना, यानी उसके अवयव नहीं होते, और साथ में अनेक भी माना है, दोनों शब्द हमारे को शास्त्र से मिल रहे हैं, तो हम केवल इस आधार पर उस पर प्रश्न नहीं कर सकते, हम उसमें व्याख्या करते हैं। वो व्याख्या क्या कि इनका तात्पर्य क्या रहा होगा, वो ये कि जब अनेकत्व कर रहे हैं तो अनेक तो है वायु, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम इस पूरे, जैसे हमारा वातावरण है, इस पूरे को यदि हम वायु कहें, पूरे को जो पृथ्वी के चारों ओर है, हमारे संदर्भ में देखेंगे तो वायु, इस वायु को हम एक मान के चलते हैं। उस दृष्टि से कहेंगे तो वायु में अनेक कण हैं, एक वायु इधर आ रही है, एक वायु इधर है, वायु का समूर्छन कहा गया, तो एक वायु में भी अनेक अवयव हमें मानने होंगे, हम मानते हैं। उस दृष्टि से इस पूरी वायु को एक मानते हुए ये इसको निरवयव कह रहे हो, ऐसा नहीं है। इस पूरी वायु जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर है, उसकी दृष्टि से देखेंगे तो इसके अवयव हैं, कण हैं इसके, क्योंकि इसको अनेक इन्होंने स्वयं ने माना है। लेकिन फिर भी वायु को निरवयव कहा गया, तो उसका मतलब है वायु का जो परमाणु है, और ऐसे बहुत सारे परमाणु हैं उसके, बहुत परमाणु, तो वायु का जो मूल परमाणु है वो अन्य द्रव्यों से मिलकर के नहीं बना है, उसमें अवयव नहीं है, और इसलिए कहा गया कि वो अवयवी नहीं है। क्योंकि उसमें अवयव नहीं है इसलिए वो अवयवी नहीं है। तो जहां वायु को अवयव रहित या तो अवयवी
का निषेध किया गया, उसका मतलब है परमाणु उसका अन्य द्रव्यों से युक्त नहीं है, अन्य द्रव्यों से मिलकर नहीं बना है, उतना ही है। लेकिन उस जैसे बहुत सारे कण हैं, उस दृष्टि से उसको अनेक भी माना गया है। यहां जो काल को कहा गया वो बस काल बस एक ही है और उसके कोई ऐसे खंड कण नहीं है एकत्र। और कोई बोलिए। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 31, हाँ सूत्र संख्या 6, हाँ नीचे से 8वीं पंक्ति, यद्वा युगपत चिरम, यहाँ से अंत तक जो व्याख्याकार की तीसरी प्रकार की व्याख्या है, हाँ। वो मुझे समझ में नहीं आया। तो देखिए, काल के बारे में जो सूत्र दिया, इसकी दो व्याख्याएं तो पहले कर दी थी। जो तीसरी व्याख्या है उसका तात्पर्य क्या है कि सूत्र में शब्द तो वैसे 5 हैं, अपरस्मिन, परम, युगपत, चिरम, क्षिप्रम, ये जो 5 शब्द हैं। तीसरी व्याख्या में इन्होंने क्या किया, काल का लिंग तो 3 को ही माना है, युगपत, चिरम और क्षिप्रम, ये 3 को माना है। और इन तीनों के साथ में अपरस्मिन और परम को भी जोड़ दिया है। अपरस्मिन परम को, इन 2 को अलग किया है और युगपत चिरम क्षिप्रम को अलग किया है। अपरस्मिन का मतलब है भिन्न, अपर, और पर का मतलब है वही। तो जो 3 चीजें हैं, युगपत, चिर और क्षिप्र, ये जो 3 चीजें हैं, इन तीनों को तो पर शब्द से कहेंगे कि जो युगपत है वही, चिर और क्षिप्र ये जो है, बस इसको तो पर शब्द से कहा। और अपर का मतलब है इनसे भिन्न, इनका विलोम जो 3 चीजें और बनेंगी वो भी। ये जो 6 बनेंगे ये काल के लिंग हैं, काल के लक्षण हैं, ये इसका तात्पर्य है। और इसमें क्या क्या है ये अर्थ, तो युगपत, युगपत तो पर हो गया और इसका अपर क्या बनेगा, अयुगपत। युगपत का मतलब है एक साथ होना 2 क्रियाओं का, एक ही काल में होना, और अयुगपत का मतलब है एक साथ ना होना। तो युगपत कहो और या अयुगपत कहो, युगपत कह रहे हैं तब भी काल का व्यवहार कर रहे हैं हम, अयुगपत बोल रहे हैं ये भी हम काल का ही व्यवहार कर रहे हैं। तो युगपत शब्द के साथ में अपर और पर को जब हमने जोड़ा तो युगपत तो पर हो गया और अयुगपत अपर हो गया, ये 2 अर्थ निकल के आ गए। अब ऐसा ही चिर और क्षिप्र के साथ में करेंगे। तो चिर के साथ में करेंगे, चिर है ये तो हो गया पर, और जो नवीन है, चिर के विपरीत है, हमें नवीन कहेंगे या सत्य कहेंगे, ये हो गया अपर। चिर के साथ में क्षिप्र को नहीं जोड़ना है, क्षिप्र एक तीसरा है, उसके फिर 2 बनेंगे। यहां जो चिर शब्द है उसके साथ में चिरंतन का मतलब है पुराना, और पुराने का विपरीत क्या होगा, नवीन होगा। पुराने का विपरीत होगा नया। तो जब हम पुराना शब्द बोल रहे हैं ये भी काल का व्यवहार है, और नया बोल रहे हैं ये भी काल का व्यवहार है। तो युगपत एक साथ, अयुगपत, पुराना और नया, ये जो 4 व्यवहार हो गए ये काल के व्यवहार हुए। और अंत में है क्षिप्र। क्षिप्र का मतलब है शीघ्रता से, क्षिप्र का मतलब है शीघ्रता से, और शीघ्रता का विपरीत क्या होगा, विलंब से। विलंब जो कि इन्होंने लिखा भी है यहां पर। तो क्षिप्र शब्द का जब करेंगे, जल्दी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ये भी काल का व्यवहार है, इससे काल का पता लगता है। और विलंब शब्द का प्रयोग करेंगे, ये भी काल का व्यवहार है। क्षिप्र है ये तो है पर, और विलंब है ये इसका विपरीत, पर का विपरीत अपर, भिन्न, यानी तो विलंब। तो 6 हुए यहां पर इस ढंग से, युगपत, अयुगपत, चिर, नवीन, और क्षिप्र और विलंब। ये जो 6 व्यवहार हैं ये काल के लिंग है, यानी जहां इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो काल का द्योतक है, काल को कहा जा रहा है। ये सब काल के लक्षण। ये तीसरी व्याख्या हुई इनकी। ठीक है, और कोई? हाँ। ओम आचार्य जी, कल एक बात चली थी कि स्थूल के अंदर सूक्ष्म का प्रवेश के विषय में। तो जहाँ पर भी किसी में स्थूल में सूक्ष्म का प्रवेश होता है तो वहाँ पर जो खाली स्थान होता है, जितने भी प्राकृतिक वस्तु हैं
उन सब में खाली स्थान में ही प्रवेश होता है ऐसा दिखाई देता है। परंतु एक शंका है कि जैसे लोहे के गोले में अग्नि का प्रवेश होता है, जो उष्णता का प्रवेश होता है, तो वो उसके परमाणु के अंदर भी घुस जाता है या फिर वो बाहर ही बाहर रहता है? इसको देखो, या तो हम आधुनिक ढंग से समझेंगे और नहीं तो प्राचीन ढंग से समझेंगे। लोहे के गोले में या छड़ में जो गर्मी आ गई, अग्नि का प्रवेश हो गया, तो आपका जो कथन है वो परमाणु और परमाणुओं के बीच में है, तो अब वो आधुनिक ढंग से परमाणु देखेंगे तो परमाणु में भी रिक्त स्थान है। अब वहां पर चूंकि ताप के बाहर से जो अग्नि का संपर्क हुआ तो उनके परमाणुओं में यानी इलेक्ट्रॉन्स में उसमें गति बढ़ जाती है, गतिशीलता हो जाती है वहां पर। और गतिशीलता होने से उनका वहां पर, अब यूं तो परमाणु को भी देखेंगे तो परमाणु में भी अपने आप में अग्नि है, परमाणु से विद्युत बनती है, परमाणु से विस्फोट हो जाता है, उसमें ऊर्जा है, आधुनिक विज्ञान भी मानता है वो अग्नि का रूप है। अगर यूं हम देखने लगेंगे आधुनिक ढंग से तो उसमें सब सारी चीजें वहां भी विद्यमान है, पहले से विद्यमान है। पर इसमें यूं नहीं कहते कि जैसे चौक में या तो मिट्टी के ढेले में पानी घुस जाता है, कुछ बिल्कुल ऐसे ही अग्नि वहां पर प्रवेश कर जाती है उनके परमाणुओं के बीच बीच में केवल। उसको तो वो तो अंदर भी हम स्वीकार करना पड़ता है, वहां गति बदल जाती है उनकी आधुनिक ढंग से देखेंगे तो। पर फिर भी जहां हम यूं सीधा सीधा प्रवेश मानते हैं, वहां जो दो ठोस वस्तुएं हैं वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करेंगे, आसपास में प्रवेश करेंगी। ये जो स्थूल रूप से जो हम पंच महाभूतों के अंदर बात करते हैं वहां तो ऐसा ही मानना पड़ेगा। सूक्ष्म स्तर पे जो है, जो परमाणुओं का संयोग होता है, उनमें परस्पर संसर्ग होता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, वो प्रवेश भी कई तरह के होते हैं। तो ये परमाणुओं में भी जो आपस में है इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उनका जो वृत्त है वो अकेले का ही नहीं, वो दूसरों से जुड़ करके भी करने लग जाते हैं, संयुक्त बन जाते हैं, वो दोनों के समान हो जाते हैं। उस तरह का भी वहां पर होता है। लेकिन फिर भी यूं देखें कि एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन घुस गया, एक प्रोटॉन में दूसरा प्रोटॉन घुस गया, ऐसा नहीं होता है वहां भी। पर बाहर से परमाणुओं में देखेंगे तो एक जुड़ गए, ये एक दूसरे में प्रवेश कर गए। ये सापेक्ष रूप से सारे के सारे कथन होते हैं। जड़ वस्तुओं में एक दूसरे में वो प्रवेश नहीं करते सीधे सीधे एक दूसरे में, और जहां प्रवेश करते हुए दिखते हैं तो वहां खाली स्थान और वहीं पर ही प्रवेश होगा। सिद्धांत है। अब जो आपने प्रश्न पूछा वो कि जड़ वस्तुओं में सीधे सीधे वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, वो आसपास में ही जुड़ जाते हैं एक दूसरे से जो भी करते हैं, लेकिन उसको प्रवेश कह भी सकते हैं एक ढंग से, लेकिन वो प्रवेश है नहीं वास्तव में। कि जहां एक वस्तु है वहां दूसरी नहीं आ सकती, जड़ वस्तुओं के लिए लागू होगी। क्योंकि वहां सत्वर स्तंभ है तो सत्वर स्तंभ में दूसरा सत्वर स्तंभ नहीं घुस सकता, एक की जगह पे दूसरा नहीं आ सकता, उसी जगह पे दूसरा नहीं आ सकता। हाँ, आत्मा और परमात्मा इससे अलग चीजें हैं जो कि उनके अंदर भी प्रवेश करती हैं। प्रकृति और प्रकृति से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं, जब इनमें एक दूसरे का प्रवेश कहा जाएगा तो वो उनके खाली स्थानों में या आसपास ही कहा जाएगा। आकाश का भी जो प्रवेश है सब वस्तुओं में, जो कि आकाश जो कि भूताकाश है, प्रकृति से बना हुआ है, उसकी भी सर्वव्यापकता इसी रूप में है कि वो हर वस्तु के, अन्य वस्तुओं के आसपास में रहता है। इस रूप में वो सर्वव्यापक है, उसको जो भी वस्तु है उसके आसपास विद्यमान है। जैसे हवा को हम कह देते हैं सर्वव्यापक है, जो भी वस्तु है उसके आसपास सब जगह है हवा, यहां है वहां है, सब जगह है। ऐसे ही आकाश को भी मानना होगा। जहां वायु का परमाणु है उसके बिल्कुल उस कण में ही, जहां सत्वरस्त में, वहीं इसको भी घुस जाएंगे ऐसा नहीं मानेंगे, आसपास में ही होगा। तो प्रकृति की वस्तुओं में तो ऐसा समझ में आता है। हाँ, आत्मा और परमात्मा है, इनको अलग देखेंगे, ये चेतन तत्व है। वो व्याख्या तो परमात्मा का सर्वव्यापकता तो अंदर बाहर भी सब जगह है, उन कणों के अंदर भी वो विद्यमान है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। तो जैसे परमात्मा सब जगह पे प्रविष्ट है, उस तरीके से किसी भी प्राकृतिक वस्तु में नहीं बताया जा सकता कि सीधा सीधा, मतलब जैसे परमात्मा घुस रहा है उस तरीके से कोई भी प्राकृतिक वस्तु किसी प्राकृतिक वस्तु में नहीं घुस सकती। नहीं घुस सकती। तत्वतः जो अंदर सूक्ष्म कण है वो आप सत्वर स्तंभ तक पहुंचेंगे, उसमें वो नहीं घुस सकती, एक दूसरे में नहीं प्रवेश कर सकते, वहां आसपास में रहेंगे। पूछिए। पृष्ठ संख्या 32, सूत्र संख्या 9। हाँ। ऊपर से चौथी पंक्ति। कालो यावद अवधि को नित्य द्रव्यमपि
तो ये जो वाक्य है ये स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि काल के लिए तावद और यावद का जो प्रयोग किया है इनमें। देखिए, ये काल और नित्य द्रव्य इन दोनों के साथ में जोड़ते हुए बोल रहे हैं ये इसको। इन्होंने क्या कहा, चौथी पंक्ति जो आप कर रहे हैं कि नित्य द्रव्य यावत यन नित्यत्वम तदपि कालम अपेक्षेव भवति। नित्य द्रव्य में जो नित्यत्व कथन किया जाता है वो भी काल की अपेक्षा से ही होता है, ठीक है। लेकिन कैसे कि जितना समय काल को हुआ है उतना ही नित्य द्रव्य का भी है। जब से काल है तब से नित्य द्रव्य भी है, जब से नित्य द्रव्य है तब से काल भी है। स्वीकार कर रहे हैं ना। तस्मात नित्येषु द्रव्येषु, तो नित्य द्रव्यों के साथ में काल का न्यूनाधिक रूप से कथन नहीं हो सकता। काल का नित्य द्रव्यों के साथ न्यूनाधिक रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। न्यूनाधिक रूप में कैसे, जैसे अनित्य वस्तुओं के बनने से पहले हम कहते हैं कि नहीं इससे पहले भी काल था, ये नष्ट हो जाएगी इसके बाद भी काल रहेगा क्योंकि अन्य वस्तु है ही। ऐसा प्रयोग हम नित्य वस्तुओं के साथ काल का नहीं कर सकते कि ये जो नित्य वस्तु है इससे पहले भी काल था और इस नित्य वस्तु के बाद में भी काल रहेगा, ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते वहां पर। और ना ऐसा कर सकते कि ये नित्य वस्तु थी उसके बाद में काल आया, न्यूनाधिक दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए क्या कहा जाएगा, जब से नित्य वस्तु है तब से ही काल भी है। अब जब से और तब से का मतलब कल की तरह मैं कहूंगा कि वो प्रारंभ नहीं कह रहे हैं, तात्पर्य ये नहीं है। अनादिकाल से, अनादिकाल से नित्य वस्तु थी तो काल भी, जब काल को भी हम नित्य कह रहे हैं तो काल में भी काल का व्यवहार कर रहे हैं ना। काल नित्य है, नित्य शब्द हम काल की दृष्टि से ही देख रहे हैं। वह नित्यता का मतलब है अनादि और अनंत, ऐसा वो भी है। तो जितना नित्य वस्तु है उतना ही काल भी है। तो वहां पर न्यूनाधिक के रूप में काल का अभाव होता है, इस रूप में नित्यों में काल का अभाव है। नित्यों में, अनित्यों में काल का अभाव है क्योंकि न्यूनाधिक रूप से वहां पर रहता है, इस रूप में अभाव दर्शाया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय आने का 13वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 33। तो पीछे इन्होंने काल के बाद में दिशा को बताया था और बाद में सूत्रों में कहा था कि दिशा एक ही है। तत्वम भावेना, जैसे भाव एक होता है ऐसे दिशा भी एक ही है, वो अनेक नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवहार में हम दिशाओं को अनेक कहते हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा इत्यादि, ऊपर नीचे इत्यादि। वो सब कैसे होता है उसकी चर्चा आगे की जा रही है। तो 13वां सूत्र है कार्य विशेषेण नानात्वम। कार्य के विशेष होने के कारण से, कार्य का मतलब है यहां पर व्यवहार, व्यवहार के अलग अलग विशेष रूप से होने के कारण से नानात्व है, यानी दिशा अनेक होती है। दिशाओं का नाना मतलब अनेक, अनेक होती है। भाष्य देखिए, दिशा एकत्वेपि व्यवहार विशेषेण तस्य नानात्वम उपचर्यते। एक होते हुए भी व्यवहार विशेष के कारण उसकी अनेकता का व्यवहार, अनेकता का उपचार या कथन होता है, देखा जाता है। वो कैसे होता है उसको आगे बता रहे हैं। तत्कथम इत्युच्यते, ये नाना का अनेक प्रकार का व्यवहार कैसे होता है। तो 14वें सूत्र में कहा आदित्य संयोगात भूतपूर्वात भविष्यतो भूताच प्राची। प्राची ये एक दिशा है, पूर्व दिशा। तो सबसे पहले दिशाओं में निर्धारण होता है पूर्व दिशा का, और वो होता है सूर्य के आधार पर। हमारा जो व्यवहार चलता है उसके लिए हमें यही प्रयोग करना होता है। तो कहा आदित्य के संयोग से, जिस दिशा में आदित्य का सूर्य का संयोग होता है उससे प्राची, प्राची दिशा यानी पूर्व दिशा बनती है। और वो कब होता है, कब से हो रहा है, ये कब होता है, तो बोले भूतपूर्वात, पहले भी होता था वो, भविष्य तो भविष्य में भी होता रहेगा, और भूताच वर्तमान में भी हो रहा है। ये जो हो चुका है अभी ये वर्तमान वाला। तो वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों कालों में सूर्य के संयोग से ही पूर्व दिशा का निर्धारण होता है। भाष्य देखिए,
सूर्य से संयोगात खलु प्राची दिक उच्यते। प्राची दिशा सूर्य के संयोग से ही मानी जाती है। कीदृशात संयोगात इत्युच्यते, ये संयोग कैसा है? तो कहा भूतपूर्वात, यह पूर्वो भूत तस्मात् प्रारंभ सृष्टित परंपराया प्रवृत्तात। भूतपूर्व का मतलब है जो पहले हुआ है उससे। पहले कब से? तो कहा सृष्टि के प्रारंभ से, प्रारंभ की सृष्टि से, सृष्टि के प्रारंभ से ही परंपरा से वो प्रवृत्त होता जा रहा है, तब से ही इसको पूर्व दिशा कहा जाता है सूर्य के संयोग से। बस वैसा ही आज भी चला आ रहा है। भूतात, भूतात का मतलब क्या? वर्तमान च संभूतात, वर्तमान काले प्रवर्तमानात। भूतात मतलब संभूतात, संभूत है, अभी विद्यमान है। वैसे भूत का मतलब हम प्राचीन लेते हैं, पिछले वाला, लेकिन भूत के लिए इन्होंने भूतपूर्व शब्द का प्रयोग कर दिया, तो अभी भूत का मतलब है संभूत, अभी वर्तमान में। तो वर्तमान काल में जो संभूत है, यानी वर्तमान काल में जो प्रवर्तमान है अभी, तब भी हो रहा है, इससे भी होता है। और भविष्यतः च, भविष्यत काले च अप्रलयम प्रवर्तयिष्यमाणाद अभी, और भविष्य में भी प्रलय पर्यंत ये चलता रहेगा, ये दिशा का व्यवहार चलता रहेगा। जब प्रलय हो जाएगी, जब सूर्य ही नहीं रहेगा, तब कोई हम भी नहीं रहेंगे और ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, तो हमारे द्वारा या किसी इस क्षेत्र में जो अभी पूर्व आदि का व्यवहार हो रहा है वो नहीं होगा, तो प्रलय पर्यंत होगा। यत्र दिग्भागे खलु प्रथमेन सूर्य संयोगेन भवितव्यम स दिग्भाग है प्राचीदिक। तो दिशा के विभाग में प्रथम सूर्य का संयोग जहां होना चाहिए या होता है, दिशा का वह भाग प्राचीदिक यानी पूर्व दिशा कहलाता है। अन्य दिशाओं के बारे में बोल रहे हैं 15वां सूत्र, तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची च। बोले इसी प्रकार से दक्षिण, प्रतीची और उदीची दिशाओं का भी होगा। तो दक्षिण मतलब, दक्षिणा मतलब दक्षिण दिशा, प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा, और उदीची मतलब उत्तर दिशा। तथा च दक्षिणा सूर्य संयोगम सम्मुखम लक्ष्यीकृत्य दक्षिण हस्तगता दिक दक्षिणा। दक्षिणा दिग इंद्रो बोलते हैं, दक्षिणा दिक है, दिक चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए दक्षिणा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सूर्य से ही, सूर्य के संयोग से ही होगा कि जिधर सूर्य है उस तरफ मुख करके जब हम खड़े होंगे, तो हमारे दक्षिण हाथ में जो दिशा होगी वो दक्षिणा दिक कहलाएगी, दक्षिण दिशा कहलाएगी। लेकिन है वो सूर्य की ध्यान में रखते हुए। पृष्ठगता प्रतीची, सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हैं, सूर्य पूर्व की तरफ, और जो फिर पीछे की दिशा है उसको प्रतीची कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। और वाम हस्तगता, बाएं हाथ की तरफ जो है वो उदीची दिक उत्तर दिशा कहलाएगी, उदीची दिक कहलाएगी, उत्तर दिशा कहलाएगी। तो ये सब सूर्य के आधार पर ही चारों दिशाएं हुई हैं। लेकिन दिशाएं इसके अलावा भी हैं, उसके लिए अगला सूत्र कहा, एतेन दिगंतरालानी व्याख्यातानी। इस व्याख्या से दिशाओं का जो अंतराल है, बीच की दिशाएं हैं, उनकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए, वो भी ऐसे ही है, दो दो दिशाओं, इन दिशाओं के बीच में। तो प्राची आदि दिक निर्णय ना, एतेन का मतलब है जो प्राची आदि दिशाओं का हमने निर्णय किया सूर्य के आधार पर, उसी उसके द्वारा द्वयोर द्वयोर दिशोर अंतरालानी मध्यभूतानी कोण दिगंतराणी दिगंतराणी पूर्वोत्तरादीनी नामकानी व्याख्यातानी विजयानी। तो दो दो दिशाओं के बीच में जो अंतराल का है, मध्य में जो है, कोण में जो है, उनको भी हम दिशाओं के नाम से जानते हैं। इसमें दोनों तरह से व्याख्याएं होती हैं कि पूर्व और दक्षिण की दिशा के बीच का जो भाग है उसको हम पूर्व दक्षिण कह देते हैं, पूर्व दक्षिण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच को हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा, ऐसे शब्द जो कि यहां पर इन्होंने पूर्वोत्तरादीनी कहा गया है। लेकिन वैसे हम जब देखते हैं तो आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, इसको नीचे से लेंगे, पूर्व और दक्षिण के बीच की आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच की वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। हाँ, तो आग्नेय और नैऋत्य, और फिर पश्चिम और उत्तर की वायव्य, और उत्तर और पूर्व की ईशान, जिसमें अपन यहां दीपक रखते हैं। तो ये नाम भी अलग अलग है, नहीं तो जैसे रेलवे में आपने देखा होगा ना, डब्बों पे
उरे लिखा हुआ होता है। उरे मतलब उत्तर रेलवे, पूरे पूर्व रेलवे, और मरे भी होता है मध्य रेलवे, और उत्तर पूर्व होगा तो उ पूरे, उत्तर पूर्व रेलवे। वहां उस तरह से कि भाई ये अलग अलग विभाग बनाए गए हैं दिशाओं के आधार पे, देश की दृष्टि से वो उस तरह से नाम रखे जाते हैं। तो ये दिशाओं का जो अंतराल है बीच का, वो भी व्यवहार होता है, और ये सब दिशाएं ही कहलाएंगी। दिशा है एक ही, लेकिन व्यवहार के लिए हम इसको, इसका नानात्व हम देखते हैं। आगे तो ये दिशाओं का विषय समाप्त हुआ। अब आगे कहते हैं एक विंशात सूत्रात शब्दम परीक्षमाण आचार्य संशयम उत्थापयितुम पूर्वम संशय से स्वरूपम लक्षणम च विधत्ते चतुर्भी सूत्र ही। कहते हैं 21वें सूत्र से शब्द की परीक्षा करेंगे आचार्य। उस परीक्षा के पहले संशय वहां संशय उठाया जाएगा, शब्द के बारे में संशय उठाया जाएगा, और संशय उठा करके उसका समाधान किया जाएगा। तो उससे पहले संशय को ही समझा रहे हैं कि संशय होता क्या है, संशय कब पैदा होता है। शब्द के विषय में संशय उठा करके उसका निर्णय करेंगे। शब्द तो यहां का विषय है, यानी गुण है एक शब्द, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले उसके बारे में संशय उठाएंगे। तो अब ये बीच में प्रसंगवशात ये समझा रहे हैं कि आखिर संशय होता क्या है, संशय किसे कहते हैं। तो संशय तो होता ही, हम यूं कहते हैं, हम तो संशय को जानते हैं ना। संशय क्या होता है, ये सही है या गलत है, ठीक है। हमें निर्णय नहीं होता है, निश्चय नहीं होता है, दोनों तरह की, ये है या ये है, ये है या ये नहीं है, इत्यादि जो होता है। तो उसके बारे में यहां पर इन्होंने बताया। न्याय दर्शन में भी ये चीजें आती हैं कि संशय कहां होता है, संशय किन स्थितियों में होता है, उसको स्पष्ट समझने के लिए यहां पर बात की गई है। तो 17वां सूत्र, सामान्य प्रत्यक्षात विशेष अप्रत्यक्षात विशेष स्मृतेश संशय। 3 बातें लिखी, जहां भी संशय होगा वहां ये 3 बातें रहेंगी। सामान्य प्रत्यक्षात, सामान्य का यानी सामान्य धर्म का, सामान्य गुण का तो प्रत्यक्ष हो रहा हो। किसी भी वस्तु में 2 तरह के गुण हो सकते हैं, सामान्य भी और विशेष भी। सामान्य गुण कौन से होते हैं, ऐसे गुण जो उसमें भी हैं और दूसरी भी वस्तु में है, वो सामान्य गुण कहलाएंगे। भाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये सामान्य गुण हो गए, अनेकों में जो है। और विशेष गुण होगा जो अन्य में नहीं है, इसी में है, वो विशेष गुण होगा। तो संशय कब होता है, सामान्य का तो प्रत्यक्ष हो रहा हो हमारे को, सामान्य गुण तो दिखाई दे रहा है, और विशेष अप्रत्यक्षात, विशेष गुण हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर पता नहीं लग रहा है। दोनों बातें जोड़ी हैं। तो और उसके साथ साथ क्या होगा, विशेष स्मृतेश्च, और उस वस्तु के जिनके बारे में संदेह हो रहा है उनके विशेष गुणों की स्मृति भी हमारे को है। हमें पता है उस वस्तु के बारे में, उस वस्तु को हमने पहले देखा है, उसकी विशेषताओं को हम जानते हैं, उसकी स्मृति तो आ रही है, लेकिन यहां नहीं उपलब्ध हो रहा है, विशेष का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, विशेष का अप्रत्यक्ष है। तो सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष हो रहा है, विशेष का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन स्मृति में तो विशेष आ रहा है, तो संशय पैदा होता है। ये तो सिद्धांत रूप में इन्होंने कह दिया सूत्र में, इसको उदाहरण के ऊपर घटाते हुए भाष्य में बताया, वही समझते हैं। तो सामान्य प्रत्यक्षात को खोला इन्होंने समान धर्म प्रत्यक्षात। सामान्य मतलब समान, और धर्म या गुण को साथ में जोड़ दिया। यथा, जैसे कि स्थाणु पुरुषयो आरोह परिणाह रूप समान धर्मस्य प्रत्यक्षात। ये उदाहरण ऐसा है जैसे हम अंधेरे में जा रहे हैं, थोड़ा कम प्रकाश है, धुंधलका है, रात का थोड़ा प्रकाश है, तो वहां पर एक स्थाणु, स्थाणु का मतलब है पेड़, कोई सूखा हुआ पेड़ हो या तो उसका तना सा हो, ऐसा हो जैसे कि मनुष्य जैसा स्थाणु, और पुरुष यानी तो मनुष्य। इनका आरोह, आरोह का मतलब है इनकी ऊंचाई, ऐसा दिखाई दे रहा हो जितना मनुष्य ऊंचा होता है लगभग उतना ही ऊंचा वो भी दिखाई दे रहा हो, ऊंचाई लगभग समान है। यद्यपि मनुष्य की भी ऊंचाई छोटी बड़ी होती है, लेकिन जिस सीमा में मनुष्यों की ऊंचाई होती है कि भाई इतने लगभग होते हैं, उतना ही वो भी दिखाई दे रहा हो, मनुष्यों की ऊंचाई जितना। तो ये तो है आरोह। और परिणाह का मतलब है उसका जो घेरा है, चौड़ाई है, वो
वो भी वैसी ही है जैसे कि मनुष्यों की होती है। अब मनुष्य पतले भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, उस सीमा के अंतर्गत जितने मनुष्य मिलते हैं उस सीमा जैसा ही वो उसका परिणाम यानी मोटाई भी दिखाई दे रही हो। तो ये हमारे को क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। ऊंचाई और मोटाई हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे, भाई कुछ चीज तो है यहां पर, इतनी ऊंची और इतनी मोटी। तो सामान्य धर्म तो आ रहे हैं। अब ये सामान्य धर्म इसलिए कहे कि इतनी ऊंचाई और मोटाई मनुष्य में भी हो सकती है और वृक्ष में या ठूंठ में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। तो ये धर्म इतनी ऊंचाई और इतनी मोटाई दोनों में है, इसलिए ये समान धर्म हुआ, सामान्य धर्म हुआ। वो हमारे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। विशेष अप्रत्यक्षात, लेकिन तयो एक तरह से स्थाणु, उनमें से किसी एक के, एक को पहले ले लिया स्थाणु के। पर्ण शाखाधिकम, जो पत्ते और शाखाएं हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। यदि इतनी ही ऊंचाई वाला, इतनी ही मोटाई वाला हो और साथ में पत्ते और शाखाएं भी दिखाई दे जाएं, तो कोई संदेह ही नहीं रहेगा, भाई ये तो पेड़ है। पत्ते हिलते हुए दिख जाएं, डालियां हिलती हुई दिख जाएं, तो स्पष्ट है कि मनुष्य में तो होते नहीं है, तो पेड़ में होते हैं। लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। वृक्ष को निश्चित करने वाले जो विशेष धर्म है उनका प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहे अंधेरे के कारण से, कम प्रकाश के कारण से। और पुरुष का देखेंगे तो पुरुष से शिरोहस्ताधिकम भेदकम लिंगम, सिर और हाथ आदि जो भेदक लिंग है, जिससे कि पेड़ से भेद होता है। अब पेड़ के तो सिर होता नहीं है ऐसा गोल, ऐसे हाथ नहीं होते हैं। तो यदि कोई उतनी ही ऊंचाई और लंबाई वाला हो और साथ में हमें हाथ दिख जाए उसका, या हमारे को उसका सिर दिख जाए कि यहां गर्दन है, ये तो कंधा है, ये गर्दन है और ये सिर है ऐसा गोल, ऐसा अगर हमारे को दिख जाए तो फिर संदेह नहीं रहेगा ये तो मनुष्य है। तो ये जो विशेष है, भेदक चिन्ह है, उनका प्रत्यक्षम न भवती, नहीं होता है, तो संशय पैदा होता है। सामान्य धर्म तो मिल रहे हैं लेकिन विशेष धर्म नहीं मिल रहे हैं, तो संदेह पैदा होता है। इनमें से एक को भी हटा दें, यदि सामान्य धर्म नहीं मिलेंगे, बस सीधे विशेष धर्म मिल जाए, तो भी संदेह नहीं होगा। ये इतनी ऊंचाई और चौड़ाई नहीं दिख रही है हमारे को, बस पेड़ के पत्ते और डालियां दिखाई दे गई, विशेष का दर्शन हो गया, तो अब ये थोड़ा संदेह होगा कि ये मनुष्य है, बस सीधा पेड़ है पता लग गया। और हमारे हाथ और सिर अगर दिखाई दे गए, हमें पता लग गया, घूम रहा है सिर, हाथ घूम रहा है, तो भी पेड़ का संदेह नहीं होगा। तो केवल विशेष धर्म देखेंगे तब तो निश्चय हो ही जाएगा। पर संदेह कब होगा, जब सामान्य धर्म तो मिल रहे हैं लेकिन विशेष धर्म नहीं मिल रहा है, तब संदेह होता है। लेकिन इसमें तीसरी बात और जोड़ी इन्होंने कि विशेष धर्म मिल तो नहीं रहे हैं, लेकिन उसको स्मृति तो होगी ना कि ये कैसा होता है, पेड़ कैसा होता है और पुरुष कैसा होता है। अब किसी को उतनी ऊंचाई लंबाई तो दिख जाए, लेकिन उसको ये याद नहीं हो कि विशेष धर्म पुरुष के क्या होते हैं या तो पेड़ के क्या होते हैं, तब उसको संदेह होगा क्या कोई? उसके मन में यही नहीं आएगा कि जब संदेह है कि ये पुरुष है या स्थाणु है, इसका मतलब है वो पुरुष और स्थाणु के विशेष धर्मों को जानता है, तब ये संदेह पैदा हुआ, नहीं तो नहीं होगा। ये खंबा है या पेड़ है, तो उसको बारे में पहले जानकारी होगी तो ही होगा। अब किसी ने पेड़ ही नहीं देखा है यदि, और वो अगर मनुष्य जितनी ऊंचाई लंबाई वाला मोटाई वाली किसी चीज को देखता है, तो वो क्या करेगा? वो तो उसको मनुष्य ही मान लेगा, पुरुष ही मान लेगा, क्योंकि पेड़ को तो वो जानता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो, वैसे तो पेड़ को सभी जानते हैं। तो उसके मन में उस लक्षण को देख के जब दूसरा कुछ पता ही नहीं है, तो वो संशय भी नहीं होगा। अब किसी ने एक ही पशु देख रखा है, पैर वाला और गर्दन वाला, वो चल करके जा रहा है अंधेरे में, तो ये क्या है, गाय है या भैंस है? तो सामान्य धर्म दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, गर्दन दिख रही है, उतना आकार प्रकार गाय भैंस का लगभग एक जैसा होता है, वो तो दिखाई दे रहा है उसको, लेकिन भेदक लक्षण अभी पता नहीं लग रहा है। अगर किसी ने भैंस कभी देखी ही नहीं और उसके मन में आए ही नहीं कि भैंस भी कोई चीज होती है, उसने केवल वैसी गाय ही देखी हो, तो वो क्या निर्णय करेगा? उसी आकार प्रकार का देखते हुए भी, गाय के विशेष धर्म न दिखते हुए भी वो क्या निर्णय कर लेगा? गाय। उसके मन में संदेह ही पैदा नहीं होगा। लेकिन उसको अगर पता है कि भैंस ऐसी होती है, गाय ऐसी होती है, दो आ रहे हैं
और मन में उपस्थित भी हो रहे हैं कि भैंस ऐसी होती है, तब होगा। इसलिए इन्होंने तीसरा लक्षण दिया, विशेष स्मृतेश्च, विशेष धर्मों की स्मृति तो आनी चाहिए। विशेष धर्मों का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है लेकिन स्मृति तो आनी चाहिए, तब संदेह पैदा होता है। तो विशेष स्मृतेश्च विशेषस्य यानी भेदक धर्म से, भिन्नता लाने वाला जो धर्म है वो विशेष है। विशेष हमेशा भेदक होता है, विशेष हमेशा भेदक होता है। भेदक होता है मतलब भेद कर देता है, अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो यदि हमें अलग अलग होना हो दूसरों से तो विशेष बनना चाहिए, नहीं विशेष में। और अगर हमको मिलकर के चलना है तो विशेष नहीं बनना चाहिए। फिर हमारे को सामान्य रहना चाहिए। हम कहते भी है ना कि ये पता नहीं अपने आप को विशेष ही बनता है, ये तो बड़ा ही बनता है, बड़ा बन रहा है, बहुत बहुत विशेष बन रहा है, तो हम उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो विशेषता तो भेद लाएगी ही। हाँ, हमारे में विशेषता है लेकिन अब विशेषता को जता नहीं रहे हैं उसको, तो भेद नहीं आएगा। विशेषता है लेकिन हम उसको जता नहीं रहे, प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो भेद नहीं आएगा। अब मित्र साथ साथ हैं और वो बार बार कहे कि मेरे पिताजी तो इतने धनवान हैं, वो बेचारा निर्धन है, उसको बार बार कहेंगे तो क्या होगा? मित्रता रहेगी क्या? उसको बार बार जताएं कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो बहुत सुंदर हूं, मित्रता रखेगा वो हमारे से? हम अपनी विशेषता उसको बार बार जताएंगे तो मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, तो साथ में नहीं रहेगा, वो अलग अलग हो जाएगा। हम भारत के हैं, सब इकट्ठे हैं, और कोई भेद बताने लगे बार बार, मैं राजस्थान का हूं, ओके मैं हरियाणा का हूं, भेद बार बार करने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? अलग अलग ही हो जाएंगे ना भाई, ये वहां का है, ये वहां का है, बोले हिंदी भाषी है, ये तेलुगु भाषी है, ये कन्नड़ भाषी है, हम तो हिंदी भाषी हैं, आप ये वो। जैसे ही हम कुछ विशेषता लाएंगे भेद शुरू हो जाएगा। तो विशेषस्य भेदक धर्मस्य मनसी पुनः पुनः जिज्ञासाता स्मरण, और बार बार वो विशेषता आ रही है और जिज्ञासा है कि ये कौन है, तो ऐसा होने पर संशय संशयो भवति, संशय होता है। जब भी संशय होता है तो ऐसे ही होता है। किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते हैं, ये तो पता है कि ये मनुष्य है, लेकिन ये वो है या वो है? दो व्यक्ति कई बार एक जैसे होते हैं तो संदेह हो जाता है कि ये वही है या दूसरा है। तो वहां पर सामान्य धर्म तो हमें मिलते हैं, विशेष धर्म मिल नहीं रहा होता है, लेकिन विशेष धर्म हमारे मस्तिष्क में होता है, इसलिए संशय पैदा होता है। आगे तद्भेदाच, और उनके भेद से, ये जो संशय है उसके भेद से अलग अलग तरह के संशय होते हैं। तो कुछ अनेक वस्तुओं में संशय होते हैं, कुछ एक ही वस्तु में भी संशय होता है, और कुछ संशय आंतरिक होते हैं, कुछ तो बाह्य होते हैं, कुछ आंतरिक होते हैं। उसकी दृष्टि से अब ये संशय के प्रकारों को बता रहे हैं। 18 सूत्र, दृष्टम च दृष्टवत, दृष्टम च दृष्टवत। दृष्टम मतलब जो हमने देखा है, पहले जाना हुआ है, हमने देखा हुआ है। दृष्टवत का मतलब दो तरह से अर्थ करते हैं। एक तो देखे हुए के समान, ये देखे हुए के समान है, जो देखा था उसी के समान ये है, ठीक है। और एक है देखे हुए वाला, वाला अर्थ भी होता है, जो हमने देखा था उसी गुण वाला ये भी है, उसी तरह के गुण वाला ये भी है। तो एक तो वाला अर्थ लेते हैं और एक समान अर्थ लेते हैं, दो तरह से होता है, इसको भाष्यकार स्वयं बताएंगे। तो जब ऐसा होता है तब भी उसमें संदेह कैसे पैदा होता है वो बताएंगे। दृष्टवत, पहले दृष्टवत शब्द को खोल लें। दृष्टवत शब्द तुल्यार्थक वत प्रत्ययांतो, ये जो दृष्टवत शब्द है ये तुल्य अर्थ वाले वत प्रत्ययांत है। वत मतलब वती प्रत्ययांत है, तो तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, ये व्याकरण की दृष्टि से इन्होंने खोला है। यानी एक अर्थ तो ये होता है यदवा अथवा मतु प्रत्ययांत, मतु प्रत्ययांत वाला होता है। तद अस्य अस्ति तदस्मिन अस्ति इति, तो उसका है, ये उससे संबंधित है, उस वाला है, तो ये भी दूसरा अर्थ होता है। आगे उभयथापि व्याख्यातुम युक्तः, हम दोनों ही तरह से व्याख्या कर सकते हैं। शब्दिक दृष्टि से दोनों तरह ये शब्द बन सकते हैं,
एक समान अर्थ और एक वाला अर्थ, तो दोनों ही तरह से यहां पर कर सकते हैं, ये दोनों तरह से व्याख्या करेंगे। तो सूत्र का अर्थ करते हैं, पुरोवर्तिनी वस्तुनि दृष्टम उपलब्धम लिंगम ऊर्ध्वत्वम। पुरोवर्तिनी वस्तुनि, पुरोवर्तिनी यानी सामने जो विद्यमान है उस वस्तु में। अब इसको पहले वाले उदाहरण से ही देख लीजिए, स्थाणु और पुरुष का, स्थाणु और मनुष्य का। तो सामने वाली वस्तु में पुरोवर्तिनी वस्तुनि दृष्टम, जो दृष्ट है, दृष्ट को खोल दिया, उपलब्धम जो उपलब्ध हो रहा है, मिल रहा है, लिंगम जो लिंग है, कौन सा, ऊर्ध्वत्वम ऊंचाई उसकी, जिसको ऊपर उन्होंने आरोह शब्द से कहा था। आरोह भी वो ऊपर है, तो ऊर्ध्वत्व मतलब ऊंचाई उसकी, ये हमारे को दिख रही है। ये दृष्टवत, देखे हुए के समान है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो दृष्ट है वो कैसा है, दृष्टवत है, देखे हुए के समान है। तो दृष्टवत, दृष्टवत को आगे खोल दिया, दृष्टयो हो पूर्व दृष्टयो हो। दृष्टवत का मतलब है दृष्टयो हो, देखे हुए, दो चीजों को देख रहे हैं, ले रहे हैं। कब देखे थी, पूर्व दृष्टयो, जिनको पहले देखा था। दृष्ट का क्या मतलब है, तो कहा प्रत्यक्षीकृत हो, जिन दो वस्तुओं को हम पहले प्रत्यक्ष कर चुके हैं। देखा मतलब प्रत्यक्ष किया हुआ है। वो कौन सी वस्तु है, तो स्थाणु पुरुषयो हो इव, स्थाणु और पुरुष के समान। पहले भी हमने स्थाणु और पुरुष को देखा था, उसके समान ये है। इव अस्ति तस्मात संशय, इसलिए हमें संशय पैदा हो रहा है। ये जो स्थाणु पुरुष में संशय पैदा हो रहा है, ये जो इसमें दिखाई दे रहा है, जो इसकी ऊंचाई और मोटाई दोनों ले सकते हैं, ये जो ऊंचाई और मोटाई दिखाई दे रही है, ये देखे हुए के समान है। ये जो ऊंचाई और नीचाई, ऊंचाई और मोटाई है, ये पुरुष में भी देखी गई थी और स्थाणु में भी देखी गई थी, उनके समान है यहां पर। तो दृष्टम च दृष्टवत, इस समान अर्थ लेकर के किया। अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं, यत्वा पुरोवर्तिनी दृष्टम स्थाणु पुरुष विधम वस्तु दृष्टवत, जो सामने दिखाई दे रही है वो स्थाणु और पुरुष के समान कोई वस्तु है, तो ये दृष्टवत है। ये जो सामने चीज दिखाई दे रही है धुंधलके में, वो देखी हुई चीज के समान है। कौन सी, स्थाणु और पुरुष के समान है। हाँ, ये देखी हुई वस्तु वाली है, वाला अर्थ लेना, यहां पर समान अर्थ नहीं लेना है। सामने जो वस्तु दृष्टि दिखाई दे रही है, वो स्थाणु और पुरुष के समान वस्तु वाली है। जो वस्तु है वो देखे हुए वाली है। कैसे, उसको खोल रहे हैं, खलु आरोह परिणाह दृष्टलिंग युक्तम अस्ति, जो आरोह ऊंचाई और परिणाह मोटाई जो देखा हुआ लिंग था, उससे युक्त है। ये भी यहां पर वाला अर्थ ले रहे हैं, युक्त है। तस्मात संशय, इसलिए संशय, पहले जो हमने देखा था वो ही गुणधर्म वाला ये भी है सामने जो है। इति तु उभयत्र समान धर्म दर्शनात्, तो इन दोनों ही तरह से, दोनों ही जगह पे समान धर्म के देखे जाने से, यद्वा एक धर्म दर्शनात् संशय, अथवा एक धर्म के देखे जाने से, दोनों जगह पे समान धर्म हो। समान का मतलब यहां पर है एक धर्म, एक जैसे धर्म। समानता है यूं कहना, इनमें एकता है, इनमें एकता है, इनमें समानता है। समानता होती है तो कहते हैं ये तो एक जैसे हैं, तो समान और एक, उस दृष्टि से यहां पर है। तो समान धर्म दर्शनात् यद्वा एक धर्म दर्शनात् संशय, संशय होता है। अनेकाधिकरण विषय का संशय, ये जो संशय है ये अनेक अधिकरणों में रहने वाले संशय के समान है। अनेक अधिकरण का मतलब हुआ स्थाणु और पुरुष, ये दो अधिकरण हो गए। अधिकरण का मतलब जिसमें ये गुण है, जिसको लेकर के हमारे अंदर प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये दो हैं। तो ये अनेक चीजों में, दो चीजों में या अनेकों में के बीच में जब संशय होता है, अनेकाधिकरण संशय, वो इस तरह का होता है। लेकिन एक अधिकरण में भी संशय हो जाता है, उसके विषय में अगला सूत्र है 19वां सूत्र है, यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वाच्च। यथा दृष्टम, जैसा देखा था वैसा अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो संशय पैदा हो गया। जैसा पहले देखा था वैसा अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे को संदेह पैदा हो गया कि ये वही व्यक्ति है या नहीं है। मान लिया कि किसी व्यक्ति को हमने बहुत मोटा देखा हो, आजकल वो सर्जरी भी होती है, और भी कोई रोग ही हो गया और हो गया तो एकदम पतला हो जाता है कोई व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को देख करके क्या होता है, हमको पहचाना नहीं जाता है ना,
संदेह हो जाता है ना कि वही है या और कोई है। थोड़ा रंग रूप तो वही दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो बहुत मोटा था, ये तो बहुत दुबला हो गया, या दुबला था तो अभी बहुत मोटा हो गया। तो जैसा हमने उसको देखा था वैसा वो नहीं मिल रहा है, तो संदेह पैदा हो गया। कपड़ों की दृष्टि से देख कर सकते हैं, कपड़े पहले कुछ और पहनते थे, अब कुछ और पहन रखे हैं, अलग तरीके के बिल्कुल। बाल वाल पहले अलग रखे हुए थे, अब कटवा लिए हैं, या पहले नहीं थे और अब बाल आ गए हैं, या तो विग लगा लिए उसने। पहले हम देखते थे कि बिल्कुल बाल उड़े हुए हैं, गंजा है, और अब विग या ऐसा लगा के आ गए, तो पहचानने में संदेह पैदा हो सकता है। ये एक ही व्यक्ति में है, एक ही अधिकरण में, जिसको हमने पहले देखा था उसी में संदेह हो रहा है कि ये वही है या दूसरा है, एक ही अधिकरण में। तो यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वाच। भाष्य देखिए, यथा लिंगम युक्तम, जिस प्रकार के चिन्हों से युक्त, इसी को खोल दिया इन्होंने, यल लिंग युक्तम, जिस लक्षण से चिन्ह से युक्त वस्तु देवदत्त, जो देवदत्त कोई व्यक्ति, सकेशो अकेशो व पूर्वो दृष्ट, बाल वाला या बिना बाल वाला, जो हमने पहले देखा था, जैसा भी देखा था, अयथा दृष्टत्वाच तस्य यथा दृष्टत्व अभाव दर्शनात्, जैसा हमने देखा था वैसा अब न दिखाई देने के कारण से, कालांतरे स एव छिन्न केश, भिन्न समय में वो कटे हुए बाल वाला या बाल वाला, पहले बाल वाला था तो अभी कटा हुआ है, और पहले कटा हुआ था तो अब बाल वाला है, विपरीत ले लेंगे। तो छिन्न केश सकेशो वा दृष्टश्चेत तरी संशयो भवती स एव देवदत्तो अन्यो वा इति धर्मिणी संशय, ये वही व्यक्ति है, ये वही देवदत्त है या दूसरा है, इसमें संशय पैदा हो जाता है। ये किसी को पैंट शर्ट में देखा हो पहले और फिर इन कपड़ों में आ गया हो, तो ये वही है या कोई और है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ऐसे अचानक कैसे, ये तो एकदम नहीं होता है। अथवा इन कपड़ों में किसी को देखा हो और फिर वो पैंट शर्ट में कहीं दिखाई दे जाए, तो ये वही है या दूसरा है। तो जैसा हमने पहले देखा था वैसा अब नहीं दिख रहा है, इसलिए संदेह पैदा हो जाता है। यदवा स आवृत्त शिरा पूर्ववत सकेशो अकेशो वा इति धर्मे संशय। अब किसी ने मान लो सिर ढक लिया है, तो सिर ढका हुआ है, तो अब ये बाल वाला है या बिना बाल वाला है, इसमें अगर किसी को संदेह हो जाए, बाल कटवा भी लेते हैं और रखते भी हैं जैसे, तो अभी उसने सिर को ढक रखा है, तो अभी इसने बाल, इसके बाल हैं या नहीं है, ये संदेह पैदा हो जाता है, क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो खलु एकत्रैव संशय सूचकम सूत्रम, ये एक ही वस्तु में संशय का सूचक है। और आजकल ढकते नहीं है, तो कई बार जैसे बाल काले कर लेते हैं ना, अब किसी को पहले तो देखा सारे सफेद बाल थे अब वो बिल्कुल काले हो गए, तो वो जवान हो गया, तो तालमेल नहीं बैठता है कि ये वही व्यक्ति है क्या है, संशय तो पैदा हो जाता है। अथवा काले देखे और फिर रोग आदि के कारण एकदम से सफेद हो गए हो, तो संशय पैदा हो जाता है। आगे 20वां सूत्र, अब अलग तरह से, अभी तक जो संदेह पैदा किए गए थे वो बाहर की वस्तुओं के थे, बाहर को आधारित करके थे, पहले अनेकाधिकरण के फिर एकाधिकरण के, अब ये आंतरिक संशय की बात कह रहे हैं। 20वां सूत्र देखिए, विद्या अविद्यातश्च संशय, विद्या से और अविद्या से दोनों से संशय पैदा होता है। तो यूं देखेंगे तो भाई विद्या से भी संशय पैदा होता है क्या, अविद्या से तो संशय पैदा हो सकता है, पर बोले अविद्या भी हो तो भी संशय तो पैदा नहीं होना चाहिए। जिसको अविद्या है किसी को, यह विद्या है कि परमात्मा अवतार लेता है, तो वो भी तो निश्चयात्मक ज्ञान है, उसमें संशय क्यों पैदा होगा। उल्टा ज्ञान है लेकिन निश्चय है, उल्टा ज्ञान है लेकिन निश्चय है, तो उससे भी संशय पैदा नहीं होगा। संशय तो अनिश्चयात्मक ज्ञान होता है, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, विद्या अविद्या तश्च संशय, विद्या से और अविद्या से संशय होता है। कैसे होता है वो व्याख्या में देखते हैं। विद्या क्या है, तो विद्या ज्ञानम उपलब्धि, विद्या का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का मतलब है उपलब्धि, उपलब्धि मतलब हमारे को प्राप्त होना, प्रत्यक्ष आदि हो रहा है हमारे को, ज्ञान होना, ये उपलब्धि। और अविद्या का क्या मतलब है, अविद्या अज्ञानम अनुपलब्धि, न जानना, अज्ञान या तो उपलब्ध न होना वस्तु का। ताभ्याम ज्ञाना ज्ञानाभ्याम उपलब्धि अनुपलब्धिभ्याम अपनी भवती संशय, ज्ञान और अज्ञान से, उपलब्धि और अनुपलब्धि से, इन दोनों के मिलने से भी संशय पैदा होता है। कैसे, यथा सती मेघे वृष्टिर भवती इति ज्ञानम, हमारे को एक ज्ञान है कि बादल होते हैं तो बारिश होती है, ये एक ज्ञान हुआ हमारे को।
अथच कदाचित सती मेघे अपनी वृष्टि न भवती इति तद विरुद्धम भानम। और बादल के होते हुए भी बारिश नहीं होती है, ये इसके विपरीत ज्ञान भी है हमारे अंदर। दोनों ज्ञान है, बादल के होने पे वृष्टि होती है, बादल के न होने पे वृष्टि नहीं होती है। तो ऐसे में पुनर्आगते मेघे वृष्टि भविष्यति न वा भविष्यति इति संशय। अब फिर से किसी दिन बादल आ गए तो हमारे को संशय पैदा होगा ना कि वृष्टि होगी या नहीं होगी, क्योंकि बादल के आने से वृष्टि होती भी है और नहीं भी होती है। तो आज होगी या नहीं होगी हम निश्चय से तो नहीं कह सकते ना बादल को देख करके, तो ये संदेह पैदा हुआ। आगे देखिए, धूमो अग्निर जायते इति ज्ञानम। धुआं अग्नि से पैदा होता है, ये हमारे को पता है, ज्ञान है। तद विपरीतम जलाशयाद उत्तिष्ठति धूमो वाष्प रूपा। इसके विपरीत क्या, तो जलाशय होता है, तालाब होता है, उसमें भी तो भाप निकलती है, सर्दियों में भाप उड़ती हुई देखी जाती है ना, वो धुएं जैसी ही तो दिखाई देती है हमारे को, जबकि वहां अग्नि नहीं है। हमें पता है कि यहां तो पानी है और यहां तो अग्नि नहीं है, लेकिन वहां पर भी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, धुएं जैसा दिखाई दे रहा है, हमें तो धुआं ही दिखाई दे रहा है। तो धूमम अकस्मात दृष्टवा संशयो भवती धूमा एशो अग्नेर नवाइति। ये जो धुआं है ये अग्नि का है या वैसा ही है, ये संदेह पैदा हो जाएगा, क्योंकि धुएं जैसी चीज बिना अग्नि के भी हमने देख रखी है पहले, अब धुएं को देखा तो संशय पैदा होगा, ये पानी की भाप है या धुआं है, ये संदेह पैदा हो जाएगा। जैसे कि दिल्ली वगैरह में अभी काफी धुंध चल रही है, तो एक तो वहां धुआं भी होता है और एक कोहरा भी होता है, वो तो जल के कण ही है, धुआं ही कह लो, वो धुंध जैसी आ जाती है। उसको देख करके ये नहीं पता कि ये धुआं है या धुंध है, ये दोनों से होती है, ये संदेह पैदा होता है। ऐसा ही ये उदाहरण दिया इन्होंने। आगे, नद्याम जल से उपलब्धिर भवती मृगमरीचिकायाम जल से अनुपलब्धिर भवती। नदी जो है पानी वाली नदी, उसमें जल हमें मिलता है, दिख रहा है जल, नदी है, नदी में जल दिख रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ यहां है, मिलता है। और मृगमरीचिका में वहां जल दिखता है लेकिन मिलता नहीं है, तो कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। जब दिखता है जल तो कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। तो कदाचित दूर तो दृश्यमाने प्रवाहे संशयो भवती। अब कहीं अजनबी जगह पे गए और दूर से देखा तो वहां नदी का प्रवाह जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसमें संदेह पैदा हो सकता है कि जल नदी प्रवाहो यदवा मृग मरीचि प्रवाह। ये जो दिखाई दे रहा है दूर से, ये नदी का, वास्तविक नदी का जल है अथवा मृग मरीचि का जल है, ये हमारे को संदेह पैदा होता है। ये विद्या और अविद्या से, क्योंकि वो मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसा मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। इति ऐसा संशय खलु आंतरिक तदभेदार्थ एवं पुनः संशय शब्द सूत्रे। तो ये जो संशय है ये आंतरिक संशय है, अंदर का संशय है, और बाह्य संशय से इसको भिन्न करने के लिए ही सूत्र में संशय शब्द को दोबारा पढ़ा गया है। जो लिखा ना विद्या अविद्या तश्च संशय, वैसे संशय शब्द इन्होंने 17वें सूत्र में दे दिया था। अब संशय शब्द वहां दे दिया तो बाद के सूत्रों में, जैसे कि 18वें में और 19वें में, वहां संशय शब्द लिखा नहीं, जबकि प्रसंग तो संशय का ही चल रहा है। तो उसी की अनुवृत्ति 20वें में भी तो आ सकती थी, यहां संशय शब्द सूत्र में देने की आवश्यकता नहीं थी। तो भाष्यकार ये कहना चाहते हैं कि यहां फिर से संशय शब्द लिखा है, इससे कुछ भेद दिखाने के लिए कहना चाहते हैं। वो पहले वाले में बाह्य संशय था, बाह्य वस्तुओं पर आधारित करके, ये आंतरिक करके इन्होंने भेद किया है। वैसे तो संशय होता है तो अंदर ही होता है हमारे। अच्छा, पीछे एक और देखिए 15वें सूत्र में, तथा दक्षिणा प्रतीचि उदीची च, यहां पर एक चिन्ह लगा करके इन्होंने नीचे टिप्पणी दी है, अत्र असंदेहार्थ संदेह अभाव। भैया प्रतीचि और उदीची, इनके बीच में संधि हो सकती थी ना, कौन सी संधि हो जाती, ई को यह हो सकता था, ऊपर है तो ई को यह हो सकता था, तो सूत्र क्या बनना चाहिए था, प्रतिच्युदीची च, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये अलग अलग लिखा हुआ है, सूत्र रचना संधि ना करके अलग अलग लिखी हुई है। तो कहते हैं कि ये संधि क्यों नहीं की, तो असंदेहार्थ के लिए, संदेह ना हो, निश्चित ज्ञान हो, इसके लिए इसको अलग अलग कहा गया है। तो निश्चित ज्ञान क्या होगा कि यदि इसको जोड़ दिया जाता तो किसी के मन में हो सकता था कि ये प्रतीचि और उदीची दो दिशाओं के बीच की जो दिशा है उसके लिए कह रहे हैं, मिला हुआ कह रहे हैं। जैसे कि हम उत्तर दक्षिण दिशा को कह, बीच वाली को उत्तर दक्षिण शब्द से बोल देते हैं, या पूर्वोत्तर कह देते हैं, पूर्वोत्तर प्रदेश, पूर्व और उत्तर के बीच वाला। तो संधि करने से किसी के मन में यह ना आ जाता कि दो दिशाओं का मिलकर के जो स्थान है उसको कहना चाह रहे हो। तो यहां तीन अलग अलग दिशाओं को कहना चाहते थे, दक्षिणा प्रतीचि उदीची, इसलिए संधि
प्राप्त होते हुए भी संधि सूत्र में नहीं की गई है। और अगले सूत्र में जो दिगांतर कहे हैं वो कहें, वैसे तो स्पष्ट हो सकता था आगे भी, लेकिन सूत्रकार की इस तरह अलग अलग करने को इन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया है कि इसमें संधि इसलिए नहीं की सूत्र में। ऐसा ही सूत्र मिलता होगा सब जगह। तो इस प्रकार इन्होंने ये जो अभी हमने और सूत्र देखे थे 17 से लेकर के 20 तक, यहां पर संशय को इन्होंने किया गया, संशय क्या होता है। और अब शब्द के बारे में परीक्षा करेंगे तो उसका प्रारंभ करते हैं। परीक्षा प्रसंग से मुखम संशयम परिभाष्य, ये परीक्षा के प्रसंग की भूमिका के रूप में संशय की परिभाषा करके, यद विषय खलु संशय प्रवर्तिष्यते स शब्द स्वरूपतः उपस्थाप्यते, जिस बारे में आगे संशय की प्रवृत्ति होगी, संशय उठा करके चर्चा की जाएगी, उसके स्वरूप को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और वो किसका है? 21वें सूत्र में कहा शब्द का स्वरूप यहां प्रस्तुत किया गया। शब्द किसे कहते हैं? श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थ स शब्द, श्रोतेंद्रिय से जिसका पता लगता है उसको शब्द कहते हैं। ये शब्द का लक्षण हो गया। श्रोत्र से जिसका ग्रहण होता है, ऐसा जो अर्थ है, वस्तु है, उसको शब्द कहते हैं। भाष्य में यही लिखा, श्रोत्रेंद्रियम ग्रहण साधनम यस्य तथा भूत, श्रोत्रेंद्रिय जिसके ग्रहण का साधन है, जिसका ग्रहण या ज्ञान हम श्रोतेंद्रिय से करते हैं, इस प्रकार का जो यह खलु विषय, अर्थ को क्या लिया? विषय। ऐसा जो विषय है सह शब्द, वह शब्द है सर्वतंत्र प्रसिद्ध उच्यते, ये सभी तंत्रों में प्रसिद्ध है। तंत्र का मतलब शास्त्र, सभी शास्त्रों में इसी के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रोतेंद्रिय से जिसका ग्रहण होता है उसको शब्द कहते हैं। अब हम किताबों में जो देखते हैं, हम यो कहते हैं ना, देखो यहां श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थ स शब्द, हम कहते हैं इस सूत्र में कितने शब्द हैं, कितने शब्द हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो लिखा हुआ है ये शब्द है ना। उत्तर लिखते हैं तो बोले कि 100 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, 50 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो वो जो शब्द होते हैं उनका कैसे पता लगता है हमारे को? वो ये भी तो शब्द है ना। ये किताबों में जो लिखे हुए ये क्या है? इनका ग्रहण किस इंद्रिय से होता है? नेत्र, श्रोतेंद्रिय से तो नहीं होता है। तो इन्होंने शब्द की क्या परिभाषा कर दी? श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थ स शब्द, श्रोतेंद्रिय से जो गृहित हो रहा है उसको शब्द कहते हैं। तो ये जो है ये तो श्रोत्र से गृहित नहीं हो रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको तो शब्द नहीं कहेंगे। ये शब्द नहीं है वास्तव में, शब्द तो यही है जो बोला जाता है, सुना जाता है, इसको शब्द कहा जाता है। जो शब्द गुण कहा गया है, गुणों में जो शब्द गुण कहा, जो शब्द गुण आकाश का है वो कौन सा है? यही वाला जो श्रोतेंद्रिय से ग्राह्य है वो। ये जो लिखा हुआ है वो नहीं। तो फिर इसको हम शब्द क्यों बोलते हैं? कि श्रोतेंद्रिय जैसे जो हम सुनते हैं जिसको, उसको हम एक संकेत के रूप में लिख देते हैं, बस उसका प्रतीक हमने बना दिया अपनी समझ के लिए, व्यवहार के लिए। इसलिए चूंकि इस श्रोतेंद्रिय ग्राह्य शब्द का प्रतीक ये है, इसलिए इसको भी शब्द कह देते हैं। वास्तव में ये शब्द नहीं है, वास्तव में ये शब्द नहीं है। यहां जिस शब्द की बात है वो श्रोतेंद्रिय ग्राह्य है, ये परिभाषा कर दी गई है। अब व्याकरण आदि में जो सारा पढ़ते हैं वो शब्द क्या है? वो तो हम लिखा हुआ ही देखते हैं सारा का सारा। यद्यपि परिभाषा वो भी यही करते हैं, श्रोतेंद्रिय ग्राह्य। ये उसके प्रतीक हैं, चिन्ह है कि भाई हमने इसका नाम देंगे। ओम हमने बोला तो उसको ऐसे लिखेंगे, वैशेषिक हमने जो सुना उसको हम ऐसे लिखेंगे, बस उसका प्रतीक है। इसलिए इनको भी गौण रूप से शब्द नाम से कह दिया जाता है। वास्तव में शब्द श्रोतेंद्रिय ग्राह्य है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।